ओम गंग गणपते नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी स्टोरी बुक पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे। आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी विशेष चीज़ों के बारे में बताएंगे जिन्हें गंगा दशहरा पर खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, जिनको गंगा दशहरा के दिन खरीदने से 1000 गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार गंगा दशहरा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गंगा दशहरा बेहद शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है और जीवन में चली आ रही परेशानियों से भी छुटकारा मिल सकता है। वहीं इस दिन दान पुण्य करना भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। अब ऐसे में गंगा दशहरा के दिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें खरीदने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। आइए जानते हैं कि गंगा दशहरा के दिन क्या खरीदने से व्यक्ति को लाभ हो सकता है। नंबर 1, झाड़ू। झाड़ू को नए जीवन और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। गंगा दशहरा पर झाड़ू खरीदकर अपने घर लाना सौभाग्य में वृद्धि का कारक माना जाता है। घर में झाड़ू लाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। गंगा दशहरा पर झाड़ू खरीदकर आप अपने घर में लक्ष्मी जी का आगमन आमंत्रित कर सकते हैं और धन समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यह भी माना जाता है कि झाड़ू खरीदने से पापों का नाश होता है और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। नंबर 2, नए वस्त्र। गंगा दशहरा के दिन नए वस्त्र खरीदना उत्तम माना जाता है। नए वस्त्र नया जीवन का कारक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति नए वस्त्र खरीदता है उसे जीवन में चली आ रही परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है, साथ ही शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। नंबर 3, गुड़। गंगा दशहरा के दिन गुड़ खरीदना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गंगा दशहरा के दिन गुड़ खरीदने और बांटने से पुण्य मिलता है और समृद्धि आती है। वहीं गंगा दशहरा के दिन गुड़ खरीदकर सूर्य देव को अर्पित करने से यश की प्राप्ति हो सकती है, साथ ही मनोवांछित फल भी प्राप्त होता है। गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा को कुछ विशेष चीज़ों का भोग लगाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं माँ गंगा को किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए। नंबर 1, गुड़। गंगा दशहरा के मौके पर माँ गंगा को गुड़ का भोग जरूर लगाएं। ऐसा माना जाता है कि यह उन्हें बहुत पसंद है, साथ ही इसको अर्पित करने से जीवन में मिठास आती है और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। अगर आपके किसी कार्य में बार बार आपको असफलता प्राप्त हो रही है तो आपको माता रानी को यह भोग जरूर लगाना चाहिए। नंबर 2, तिल के लड्डू। गंगा दशहरा के दिन देवी गंगा को तिल के लड्डू का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में सुबह उठकर पवित्र स्नान करें, इसके बाद देवी की विधि अनुसार पूजा करें, फिर उन्हें तिल के लड्डुओं का भोग लगाएं। ऐसा करने से पितृ दोष से छुटकारा मिलेगा, साथ ही माँ गंगा प्रसन्न होंगी। नंबर 3, बर्फ़ी। गंगा दशहरा के दिन माता गंगा को बर्फ़ी का भोग लगाना भी अच्छा माना जाता है। इस तिथि पर बर्फ़ी या फिर सफ़ेद मिठाई का भोग लगाने से जीवन में सुख और शांति बनी रहती है, साथ ही धन और ज्ञान में वृद्धि होती है। इसके साथ ही मोक्ष प्राप्ति का भी वरदान मिलता है। ऐसे में इसका भोग अवश्य लगाएं। नंबर 4, बताशे। माँ गंगा को बताशे का भोग लगाना बहुत ही उत्तम माना जाता है। इसका भोग लगाने से माँ गंगा अति प्रसन्न होती हैं
और उनकी कृपा व्यक्ति के ऊपर बनी रहती है। साथ ही जीवन में चली आ रही परेशानियों से छुटकारा मिलता है। इसलिए गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा को बताशे का भोग अवश्य लगाना चाहिए। नंबर 5, सफ़ेद मिठाई। गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा को सफ़ेद मिठाई का भोग जरूर लगाना चाहिए। माँ गंगा को सफ़ेद मिठाई बेहद प्रिय है। सफ़ेद मिठाई शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए इसका भोग लगाने से जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है और वहीं घर में कलह और कलेश से भी छुटकारा मिल जाता है। गंगा दशहरा के दिन दान का भी विशेष महत्व है। आइए जानते हैं इस दिन किस चीज़ का दान करना चाहिए। नंबर 1, अन्नदान। शास्त्रों में बताया गया है कि गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा की पूजा करने के बाद किसी ज़रूरतमंद को अन्न का दान अवश्य करें। अन्न का दान इस दिन करने से घर में सुख समृद्धि आती है। घर हमेशा धन्य धान्य से भरा रहता है। नंबर 2, वस्त्र का दान। माँ गंगा का प्रिय रंग सफ़ेद है। ऐसे में गंगा दशहरा के दिन किसी भी ज़रूरतमंद को सफ़ेद वस्त्रों का दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन सफ़ेद वस्त्रों का दान करने से पारिवारिक कलेश दूर होता है और गृह शांति मिलती है। नंबर 3, फूल का दान। शास्त्रों में बताया गया है कि फूलों का दान असल में दान नहीं होता है, बल्कि फूलों के दान का मतलब है कि फूलों को अर्पण करना। ऐसे में गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा में फूलों को प्रवाह करते हुए अर्पित करें। इससे ग्रह दोष दूर होता है। नंबर 4, गंगा दशहरा के दिन हाथ का पंखा, सत्तू और मटका दान करें। साथ ही मीठा शरबत जरूर पिलाएं। ऐसा करना काफ़ी शुभ फलदायी माना जाता है। नंबर 5, गंगा दशहरा के दिन सुहागिनों को श्रृंगार की 10 चीज़ें दान करनी चाहिए। ज़रूरतमंदों को पैसे का दान देने से माँ लक्ष्मी बरकत देती हैं। नंबर 6, मिट्टी का बर्तन। गंगा दशहरा के दिन मिट्टी का मटका या फिर कोई भी मिट्टी का बर्तन दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर मिट्टी का ये बर्तन किसी ज़रूरतमंद को दान किया जाए तो ज़्यादा लाभकारी होता है। आप चाहें तो किसी मंदिर में भी मिट्टी के दिए या मटका दान कर सकते हैं। नंबर 7, तांबे का बर्तन। इस शुभ दिन पर तांबे के बर्तन दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। तांबे के बर्तन का दान करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। जल का दान। गंगा दशहरा के दिन आपको जगह जगह लोग पानी का दान करते हुए दिख जाएंगे। दरअसल धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जल दान सबसे पुण्य का काम होता है। ऐसे में जल का दान करने से गंगा मैया आप पर प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन की कठिनाइयों को दूर करती हैं। नंबर 9, फल का दान। गंगा दशहरा पर्व के शुभ मौके पर फलों का दान भी करना चाहिए। खास तौर पर इस दिन पीले फल का दान करने से आपके जीवन में कारोबार से जुड़ी समस्याएं दूर हो सकती हैं। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।